अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स के बारे में समझने की कोशिश की। आज का लेक्चर हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो समझने जा रहे हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है, जो कि होम्योस्टेसिस इन एनिमल से ताल्लुक़ रखता है। एनिमल्स के अंदर, यानी हम ये भी कह सकते हैं इंसानों के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये वो ऑर्गन सिस्टम है जिसका काम हमारे जिस्म से मेटाबॉलिक वेस्ट को खारिज करना है। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम हमारे जिस्म में खून की सफाई करके यूरिन प्रोड्यूस करना है, और यूरिन प्रोड्यूस करने की वजह से, पेशाब पैदा करने की वजह से इसको यूरिनरी सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। ये यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम मुश्तमिल है किडनी और यूरेटर्स के पेयर के ऊपर। किडनी यूरेटर्स के पेयर में और यूरेटर्स के पेयर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली यूरिथ्रा के ज़रिए से यूरिन खारिज किया जाता है। सबसे पहले खून किडनी में आता है, गुर्दों में आता है, उसकी सफाई की जाती है, और ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनने का अमल है, उस अमल के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट लिक्विड फॉर्म में किडनी से निकलकर यूरेटर्स में आते हैं। यूरेटर्स की नालियाँ एक थैली में खुलती हैं जिसको यूरिनरी ब्लैडर या मसाना कहा जाता है। यहाँ पर यूरिन आर्जी तौर पर ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, और जब यूरिन मुकम्मल तौर पर फिल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से एक नाली यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। ये तो है ओवरऑल यूरिनरी सिस्टम। ये यूरिनरी सिस्टम इंसानी जिस्म में पाया जाता है। जैसा कि आपके सामने तस्वीर मौजूद है, आप देख सकते हैं 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं किडनी का। किडनी की स्ट्रक्चर को देखा जाए तो किडनीज यानी गुर्दे ख़ास किस्म के ऑर्गन्स हैं, आज़ा हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। गहरी सुर्ख रंगत के हामिल होते हैं और बीन शेप यानी लोबिया शक्ल के होते हैं। 2 अदद होते हैं, हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, और हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है, और हर गुर्दे का वज़न 120 ग्राम होता है। ये हमारे जिस्म में एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल के साथ डायफ्राम से बिल्कुल नीचे वर्टिब्रल कॉलम की साइड पर पाए जाते हैं, और इनकी हिफाजत के लिए पसलियों के आखिरी 2 जोड़े मौजूद होते हैं, और जो बायां गुर्दा है वो दाएं गुर्दे से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। गुर्दे की यानी किडनी की जो कनकेव साइड है, उसकी जो रुख है, उसका जो डायमेंशन है, उसका जो फेस है, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। उसमें एक डिप्रेशन यानी एक अंदर की तरफ धंसा हुआ हिस्सा हिलस कहलाता है, जो कि कनकेव एरिया के सेंटर में मौजूद होता है। ये वो एरिया है जिसके ज़रिए किडनी से यूरेटर निकलता है, और दूसरे बहुत से स्ट्रक्चर्स जिनमें ब्लड वेसल्स शामिल हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स यानी उनकी नालियाँ शामिल हैं, और इसी तरह नर्व्स शामिल हैं जो किडनी में आती हैं और किडनी से निकलती हैं। इसके अलावा अगर हम गुर्दे को लंबाई के रुख पर देखें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें, तो 2 रीजन्स नज़र आते हैं, 2 हिस्से नज़र आते हैं। बाहर वाला हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये गहरी सुर्ख रंगत का हामिल होता है, जबकि अंदर वाला हिस्सा यानी इनर लेयर, इसको रीनल मेडोला का नाम दिया जाता है, और ये हल्की सुर्ख रंगत वाली होती है। रीनल मेडोला के अंदर छोटी छोटी तिकोन शक्ल की कोन शेप्ड एरियाज होते हैं जिनको हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। तमाम के तमाम रीनल पिरामिड्स एक फनल शेप कैविटी में खुलते हैं, जिसको रीनल पेल्विस का नाम दिया जाता है, और ये यूरेटर की बेस है। इससे आगे यूरेटर की नाली का आगाज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और यूरिनरी सिस्टम की तफसील के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।